जय श्री राम दोस्तों। चलो आज शुरू करते हैं फिर से जेनेटिक का 10 मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन जो कि आरआरबी, ग्रुप डी, एएलपी आदि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन पेरेंट टू प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक लक्षण के संचारण को डैश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डिसेंट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर सी इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी हेरिडिटी। माता पिता से जो बच्चों को संचारण होता है उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। वह जो होता है वंशानुक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is not a quality found in pea plant? निम्नलिखित में कौन सा गुण मटर के पौधे में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रिंकल्ड सीड, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन पॉट्स, ऑप्शन नंबर सी राउंड पॉट्स, ऑप्शन नंबर डी राउंड सीड्स। आंसर होगा राउंड पॉट्स, क्योंकि हम देखते हैं कि मेंडल सब पाए थे, रिंकल सीड पाए थे, ग्रीन पॉट्स पाए थे, राउंड सीड पाए थे, पर राउंड पॉट्स नहीं पाए थे। दोस्तों आपको यदि साइंस क्विज और रेलवे का अनलिमिटेड एमसीक्यू चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। Question number 3. In Mendel's experiment, when F1 generation plants self-pollinated, what was genotypic ratio? मेंडल का प्रयोग में जब F1 पीढ़ी में कोई पौधा में स्वपरागण किया तो जेनोटाइप की अनुपात क्या था? यानी ऑप्शन नंबर ए 1:2:3, ऑप्शन नंबर बी 1:2:1, ऑप्शन नंबर सी 2:2:1, ऑप्शन नंबर डी 3:2:1। आंसर होगा 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 3। जीन्स कंट्रोल ट्रेड्स थ्रू द एक्टिविटी ऑफ। जीन निम्नलिखित क्रियाकलाप को माध्यम से लक्षण का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी गैमेट्स, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन्स। आंसर होगा हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन हमारा जीन कंट्रोल करता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कंबाइनिंग ऑफ टू प्लांट्स with dash different versions of a trait। मोनोहाइब्रिड क्रॉस दो पौधों का संयोजन है जिनमें एक ही गुण का डैश भिन्न संस्करण होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 4। जैसे कि हमको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए दो कैरेक्टर हमको चाहिए होता है, यानी मेल और फीमेल दो कैरेक्टर होता है, उससे हम अलग अलग कैरेक्टर पाते हैं। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के विरासत में मिलने वाले आनुवंशिक सामग्री क्या है? ऑप्शन नंबर ए एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी आरएनए। आंसर होगा डीएनए। जेनेटिक मटेरियल जो इनहेरिटेड होता है वन जेनरेशन टू अदर जेनरेशन, वो होता है डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्वेश्चन नंबर 7। डैश आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। डैश लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है?
ऑप्शन नंबर ए प्लेयोट्रॉपिक जीन, ऑप्शन नंबर बी ऑटोसोम, ऑप्शन नंबर सी ऑलोसोम्स, ऑप्शन नंबर डी जर्म सेल्स। आंसर होगा ऑलोसोम्स। जैसे कि हमको पता है मानव शरीर में 23 पेयर का 23 पेयर का क्रोमोसोम्स होता है, जो कि हमको 22 प्लस 20 22 प्लस 1 होता है। 1 जो एक डिफरेंट का होता है वो ऑलोसोम्स होता है। Which of the following statement is incorrect? Option number A. Sex is determined by different factors in various species. Option number B. Animals such as snails, individuals can change sex. Option number C. All human chromosomes are not pair. Option number D. All children will inherit a Y chromosome from their mother. Option number D. All children will inherit a Y chromosome फ्रॉम देयर मदर, जो कि गलत होता है, क्योंकि हम एक चाइल्ड को एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड बाय डैश। किसी व्यक्ति के लिंग डैश द्वारा निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन बोथ sperm and ovum and dietary habits of parents. Option number B, the chromosomes present in sperm. Option number C, the chromosomes present in ovum. Option number D, the chromosomes present in both sperm and ovum. The chromosome present in sperm, ये सटीक उत्तर हो जाएगा हमारा, जो कि सेक्स ऑफ ए पर्सन डिटरमाइन होता है। Why did Mendel study 7 different characters? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मेंडेल ने 7 अलग अलग चरित्रों का अध्ययन क्यों किया? टू क्रिएट, ऑप्शन नंबर ए, टू क्रिएट मेनी न्यू वैरायटी ऑफ पी प्लांट। ऑप्शन नंबर बी, टू अनकवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर सी, टू फाइंड आउट which plant were the best. Option number D, to produce enough pea for monastery. आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू अनकवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। यानी वंशानुक्रम का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, कौन सा गुणावली लेके उसको क्लैरिफाई करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे। दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं कि ताकि आप सक्सेस हो पाए कैरियर पे और अपनी फैमिली पे। तो कृपया करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे है तो। धन्यवाद, नमस्कार।